सुपरमैन के टीजर ट्रेलर में हमें बहुत सारे तो नहीं लेकिन 5 या 6 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिनमें से 2 कैरेक्टर को दिखाया भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कि वो मूवी में होने वाले हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम उन सब कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें हम ट्रेलर में देख चुके हैं। तो सबसे पहले आता है अपना गाय गार्डनर। अगर हम गाय गार्डनर की हल्की सी ओरिजिन पर नजर डालें तो ये ग्रीन लैंटर्न की टीम का हिस्सा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार गाय गार्डनर के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ सालों तक कोमा में रहता है। लेकिन जब उसे होश आता है तब मानो कि वो बिल्कुल ही एक नया आदमी बन गया हो। अगर तुम्हें ये जानना है कि गाय गार्डनर अर्थ पर क्यों आया है, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, मार्वल के यूनिवर्स में जैसे ओडिन और थोर अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं कॉस्मिक एंटिटी से, तो तुम मान सकते हो कि डीसी के यूनिवर्स में अर्थ को कॉस्मिक एंटिटी से बचाने वाला काम ग्रीन लैंटर्न करते हैं। और गाय गार्डनर अर्थ से ही बिलोंग करता है, और गाय गार्डनर मैक्सवेल लॉर्ड की हीरोज की टीम में भी शामिल रहेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड अब बात करते हैं हॉक गर्ल की, जिसकी असली नाम है श्रेया हॉल। तो हॉक गर्ल एक एलियन है जो प्लेनेट तानागार में रहती थी। एक बार वो और उसके हस्बैंड किसी मिशन के दौरान एशियंट इजिप्ट के टाइम पर वो दोनों अर्थ पर आ जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, जहां आगे चलकर वो एंशिएंट इजिप्ट के रूलर भी बनते हैं। बट ये बात एक प्रीस्ट को अच्छी नहीं लगती और वो प्रीस्ट उन लोगों को मार डालता है एंड कर्स भी दे देता है, और वो कर्स ये रहता है कि तुम लोग अनंत काल तक जिंदा होते रहोगे। देन उसके बाद हमें मिस्टर टेरिफिक भी देखने को मिलते हैं, जहां मिस्टर टेरिफिक AKA माइकल होल्ट, माइकल की फैमिली एक्सीडेंटली तरीके से मारी जाती है, जहां मिस्टर टेरिफिक की वाइफ एंड उनके अनबोर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी से हार मान गया था। फिर उसी टाइम एक अनजान सा आदमी उसके पास आ जाता है और वो उसे टेरी सोलोन के बारे में बताता है, जिससे मिस्टर टेरिफिक बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और अपना नाम माइकल होल्ट से हटाकर मिस्टर टेरिफिक रख देते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि टेरी सोलोन का हीरो नेम मिस्टर टेरिफिक ही है। एंड माइकल आगे चल के जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का हिस्सा भी बनता है, एंड आगे आने वाले मूवीज में हमें मिस्टर टेरिफिक दिख सकते हैं। एंड अब आते हैं उस रोबोट पर जिस पर अपना सुपरमैन आंसू गिरा रहा होता है। तो हो सकता है कि ये रोबोट कैलेक्स हो, क्योंकि वही एक रोबोट है जो सुपरमैन के सबसे करीब है, क्योंकि कैलेक्स को सुपरमैन के बाप ने ही बनाया था, ये वाला नहीं, उसके असली बाप ने, जोरेल। एंड अगर ये मर रहा है तो हो सकता है कि सुपरमैन अपनी सबसे इम्पोर्टेंट और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खो दे, क्योंकि क्लार्क केंट तो सिर्फ वो अर्थ के लिए है, लेकिन उसकी असली पहचान तो काल-एल से होती है। देन उसके बाद हमें ब्रोविया का सीन दिखाया जाता है, एंड मैं श्योर हूँ ये सीन में सुपरमैन के साथ कुछ तो बुरा होगा। ये जो मूवी में बॉयज के वोट वाले एंगल लग रही है ना, उसके असली कनेक्शन यहाँ पर फील आएगी, और नहीं भी आई तो गालियां मत देना। एंड अब बात करते हैं लूथर कॉर्प की, जहां तुम अगर थोड़ी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वहां कोई चलता हुआ नजर आएगा। अब हो सकता है कि ये इंजीनियर हो जो लेक्स लूथर से मिलने आई हो। अब देखने में ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये किसकी साइड है, लेक्स लूथर की या सुपरमैन की। उसके बाद हम स्टैग इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जहां बहुत हाईली चांस है कि स्टैग इंडस्ट्री का हेड सिमोन स्टैग मेटामॉर्फो को कैद करके रखा हो और सुपरमैन स्टैग इंडस्ट्री जाए मेटामॉर्फो की मदद के लिए। और जो मैं बोल रहा था कि 2 कैरेक्टर नहीं दिखाए लेकिन हमें पता है कि वो मूवी में होने वाले हैं, तो उन दोनों में से ये पहला है सिमोन स्टैग और दूसरा है मैक्सवेल लॉर्ड, जो अपने जेम्स गन के भाई सिन गन कैरेक्टर प्ले करेंगे। और अगर तुम्हें नहीं पता कि मैक्सवेल लॉर्ड कौन है तो तुम्हें बता दूं कि मैक्सवेल लॉर्ड वही बंदा है जिसने हीरोज की ग्रुप को बनाया है, और हो सकता है कि ये हीरोज की ग्रुप को बनाने वाला काम स्टैग इंडस्ट्री का हो। बट जो भी हो, देखने में मजा आने वाला है। और हाँ, मैंने इस वीडियो पर क्रिप्टो की बात नहीं की है, क्योंकि तुम्हें पता ही है उसके बारे में, वो सुपरमैन का पालतू कुत्ता है वगैरह वगैरह। और इसी के साथ तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो उसका जवाब चैनल को सब्सक्राइब करके जान लो। बाय।